मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीपुर। छात्रों, अपन बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं। देखिए, छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं, विभिन्न विद्वानों ने छायावाद की अनेकों परिभाषाएं दी हैं। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेव वर्मा कहते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि छायावाद की एक सर्वमान्य जो परिभाषा है कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्य परक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। क्या कहा है? प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्य परक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। पंत की एक सुंदर पंक्तियां हैं कि मानव तुम विहग है सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इस प्रकार की पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा है। अब देखिए, छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं उनको हम विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग हैं। इस काव्यधारा एक प्रमुख आत्मा विव्यंजना है, सौंदर्य चित्रण है, श्रृंगार निरूपण है, नारी भावना, प्रकृति चित्रण, दुख और वेदना की विवृत्ति। अब देखिए, दुख और वेदना की जो विवृत्ति है, इसमें छायावादी काव्य में दुख और वेदना की भाव अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवियत्री हैं। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघ खंड से करती हुई कहते हैं कि मैं नीर भरी दुखी बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चले। अब ये देखिए, इसमें रहस्यवादी भावना और वेदना को व्यक्त किया है। अगली जो विशेषता राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, उसमें छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वरूप मुखरित हुए। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। देश की
गौरव का भी बखान किया है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की ये इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो एक पुष्प की अभिलाषा है, उसमें भी राष्ट्रभक्ति को अपने चरमोत्कर्ष पर दिखलाया है। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कवि अपने युग से नितांत असंप्रक्त नहीं है। शैलीगत विशेषताएं ठीक है, थैंक यू। अगले चैप्टर में देखेंगे।